देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे हिजाब नहीं सहयोग, ये है चुनाव वाला प्रयोग। इस हफ्ते ये देश है हमारा पे इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद जनता जनार्दन के बीच से। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या। वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश भर में फैल रहा है। मुर्शिदाबाद में तो टीचर्स को बंधक बना लिया गया, बम चलाए गए। अब इस मुद्दे पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। डरना नहीं, और जब डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे। आरोप है कि हिजाब विवाद को पीएफआई हवा दे रही है। ऐसे में राजस्थान में हुए पीएफआई की यूनिटी मार्च ने विवाद और बढ़ा दिया है, क्योंकि इस मार्च को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जा रहा है और हमारा जो यहाँ के हिजाब है। देखो, हमारे लिए हिजाब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना कोई विवाद है, ना कोई मुद्दा है। हिजाब एक हमारा संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, वो हमारा एक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे हमेशा टुकड़े टुकड़े चाहने वाले लोगों के लिए खुले होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और पीएफआई, इनका तो पुराना रिश्ता है और आज वो फिर से एक बार स्थापित हो रहा है। सवाल ये है कि क्या चुनावों की वजह से जानबूझकर हिजाब विवाद को खड़ा किया गया है? क्या इसके पीछे तुष्टिकरण वाला षड्यंत्र है? क्या वाकई हिजाब नहीं सहयोग ये है चुनाव वाला प्रयोग? आज इसी पर होगी सीधी बात। मेरे साथ व्यूअर्स हैं, मेरे साथ महिलाएं हैं, बच्चियां यहां पर बैठी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए यहां आवाम का। मेरे साथ स्क्रीन के आज मौजूद है मंच पर शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुबुई खान जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट लॉयर। मेरे साथ अमीना शेरवानी है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, अपनी बात रखेंगी। अंसार रजा हैं, अध्यक्ष गरीब नवाज फाउंडेशन के, और तस्लीम रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के। तालियों के साथ इन सबका अभिनंदन करिए। लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है व्यूअर्स आज, इसीलिए यह संवाद करना बहुत आवश्यक है। मैं सबसे पहले 60 सेकंड आप सबको देता हूं मंच पर बोलने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि चर्चा महिलाओं के ऊपर है, मैं सुबुई का नाम से शुरू करता हूं। 60 सेकंड के अंदर आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या हिजाब एक सहयोग नहीं है? चुनाव के समय पे एक प्रयोग हुआ है, ऐसा आरोप बार बार लगता है। जी देखिए अमीश, डेफिनेटली इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि ये खास तौर से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये मुद्दा क्यों उठाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम भारत प्रवास पे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश केंद्र है। यूपी की 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऑलमोस्ट 30+ डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर कर चुके हैं और हर मुसलमान महिला 2 कारणों से योगी जी का बहुत समर्थन कर रही है। एक तो आज मुसलमान महिला पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ यूपी की गलियों में घूम सकती है, जो पहले गलियों में, चौबारों में, पान की दुकानों में गैंगस्टर्स, माफियाज, गुंडे उनको परेशान करते थे। दूसरा कारण, समाजवादी पार्टी के समय में मुसलमान बच्चों को अपराधी बनाया जाता था। कहीं अवैध तमंचे बांटे जा रहे हैं, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं, मुर्गा पार्टी हो रही है, दारू पार्टी हो रही है।
इस कारण मुसलमान महिलाओं का पूरा समर्थन योगी जी के फेवर में जा रहा था, तो उनको रेडिकलाइज करके उनके वोट्स को मैनिपुलेट करने के लिए इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। ये कोई संयोग नहीं है, ये पूरा एक जाना माना पहचाना और एक पहले भी सक्सीड हुआ एक प्रयोग है कि मुसलमान को इस्लाम के नाम पे भड़का दो, फिर वो अपना हित भी नहीं सोच पाता है। ठीक है, 60 सेकंड हो गए। तस्लीम मेहमानी, मैं आपका रुख करता हूं, 60 सेकंड आपके शुरू होते हैं। क्या आपको लगता है हिजाब वाले पूरे मसले के ऊपर जो जिस तरह से इस विवाद को चरम पे ले जाया गया, क्योंकि 2021 दिसंबर तक उन लड़कियों को हिजाब नहीं पहनना था, लेकिन जनवरी का महीना आते आते 2022 का उनको लगा हिजाब हमें पहनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हिजाब ज्यादा जरूरी है किताब से भी? मेरे नजदीक पहली बात यह कि हिजाब एक नॉन इशू है जिसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन अप किया गया है फॉर पॉलिटिकल गेन। हिजाब सिर्फ इतना, जो अभी इशू है सिर्फ इतना है, स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल नॉट कॉलेज, स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा हो सकता है या नहीं हो सकता, बस सिर्फ इतना इशू है। इस इशू को आप मुस्लिम वुमेन का इशू बना के उसको पॉलिटिसाइज करें, फिर उसके जरिए पोलराइजेशन करें, वो पॉलिटिकल गेन के लिए। ये बहुत छोटा सवाल है, कई मरतबा कोर्ट में ट्राई हो चुका है, कुछ कोर्ट ने कहा है हाँ, कुछ कोर्ट ने कहा है ना। तो जो चीज अभी सवालों के घेरे में है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पब्लिक आउटक्राई का इशू नहीं है, लेट द कोर्ट डिसाइडेड। कोर्ट अपनी मेरिट्स पे उसको डिसाइड करेगा, उसके बाद आप उसको रिएक्ट कीजिए, उसके बाद उस पर बहस कीजिए, लेकिन पहले से पहले उसे पब्लिक में लेके आना और उस पर एक विवाद क्रिएट कर देना, वो भी सिर्फ स्टूडेंट, पहली से 10वीं क्लास तक की 60 सेकंड हो गए आपके, उसके आगे नहीं है। शहजाद पूनावाला, ये आपको सूट करता है विवाद, इसलिए आप भी इसका प्रयोग और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काउंटर क्वेश्चन आपके ऊपर खड़ा होता है, जवाब। हिजाब तो बहाना है, वोट बैंक को भड़काना है, यूपी पर निशाना है, वोट किसी तरीके से कमवाना है, इसलिए ये सारा कुछ इनको बनाना है। मुझे बताइए, यही फैसला जब केरल की सरकार ने लिया कि पुलिस कैडेट में महिलाएं हिजाब नहीं पहनेंगी, इनका सेकुलर आउटरीच नहीं बरपा। महाराष्ट्र की सरकार ने यही फैसला लिया है, आदित्य ठाकरे ने और वहां की मेयर ने कहा है कि हमारी क्लासरूम में तो यूनिफॉर्म चलेगा, हिजाब घर पर छोड़कर आओ, तभी इनको सेकुलरिज्म इनका खतरे में नहीं आया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिजाब इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा नहीं है, परंतु इसकी कंपैरिजन सिखों के टर्बन के साथ की जा रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो एसेंशियल हिस्सा है। मैं इनसे कहता हूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट में मामला चल रहा है ना, अभी तो उन्होंने कहा जब तक सुनवाई चल रही है तब तक हिजाब को घर पर छोड़िए और इकरा मतलब एजुकेशन की तरफ जाइए। राजस्थान में एक हिजाब के नाम पर मार्च निकालती है, मालेगांव में हिजाब डे मनाया जाता है, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है इसका राष्ट्रीयकरण मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है सारे कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कौन भुना रहा है इस मुद्दे को? जी 60 सेकंड आपके सामने है। ओके, मौलाना अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा हिजाब का विवाद खड़ा करा गया, इसके पीछे एक पॉलिटिकल साजिश हो सकती है, और वो पॉलिटिकल साजिश अक़लियतों को इकट्ठा करने की हो सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? अमित जी देखिए, इतना बड़ा पर्व चल रहा है चुनाव का, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आज मुझे लग रहा है 12-13 दिन तो हो गए हैं हिजाब पर बहस होते होते। इससे देश का क्या फायदा है? देश कहां खड़ा है? आप हिजाब पर बहस होगी? हिजाब हट जाना चाहिए ना, हिजाब का मुद्दा मीडिया से हटना चाहिए। अच्छा, मतलब हिजाब रहना चाहिए, मीडिया में उसकी चर्चा नहीं होनी। अच्छा, एक बात बताओ आप मुझे, आप जरा मेरे करीब आओ। अब मेरे करीब आओ, बोलिए ना। क्या मैं एक मजा दिखाता हूं आपको, आप आओ तो एक तमाशा दिखाता हूं आपको। नहीं तमाशा, अरे आओ तो यहाँ, आप आइए ना। क्या मैं आता हूं, तमाशा दिखाना चाहते हैं आप, बताइए। भाइयों बहनों, जी जी जी, ये कलावा बांधे हुए हैं। जी जी, कलावा मौलवी। हमने एतराज किया क्या? क्यों करेंगे आप? हमने एतराज किया क्या? क्लासरूम है क्या? क्लासरूम नहीं है ना, कहीं भी पहन सकते ना आप। हाँ बिल्कुल, तो हमने कहा भी कहीं पहन सकते। टोपी डाली हुई है, उन्होंने शेरवानी डाली हुई है, बुराई क्या है? आपकी दाढ़ी बड़ी है, बुराई क्या है? एक बात बता दें, हिजाबी महिलाओं ने योगी सरकार को हिला दिया गया है। क्या मतलब कलावे से भी दिक्कत है? यहाँ पे कितने लोग? हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं कलावे से, हमको कलावे से कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिल्कुल बांधिए, बिल्कुल बांधिए, तो फिर हिजाब पे क्यों? हिजाब पे बहस? अब आपने अरे क्लासरूम में अच्छा ठीक है आपका 60 सेकंड का वक्त था, आपने 120 सेकंड लिए, लेकिन कलावे के ऊपर बात हुई कि आपने कलावा क्यों बांधा हुआ है।
नहीं हमने ये कलावा में बड़े घर से बात हो। एक सेकंड, अब आपने बोल दिया, अंसार भाई, अंसार जी आपने बोल दिया, जो बोलना था वो बोल दिया कि आप बांधे हुए, आप कोई एतराज नहीं, बिल्कुल एतराज हो भी नहीं सकता। हिंदुस्तान में कलावा नहीं बांधेंगे तो कहां बांधेंगे जी? हिजाब पे क्यों? अधिकार है कलावा बांधना, हमारा भी अधिकार है हिजाब पे, बिल्कुल अधिकार है हिजाब, बिल्कुल हिजाब अधिकार है। आपका अधिकार है तो खुशी। अरे महिलाओं का लिबास है मैडम, मंगवाइए हिजाब और पहनाइए इनको, हिजाब बहुत प्यारे लगेंगे, मंगवाइए या मैं डोनेट कर दूं। ये लीजिए, बांधिए, मर्दों को इतना पसंद है तो मर्द बांध ले हिजाब। ये लीजिए, ना दूं, मतलब पैनलिस्ट भी आपके कदम है, पैनलिस्ट भी आपके कदम, मर्दों को हिजाब पहनाएंगे और नहीं तो क्या आप औरतों को पहनाएंगे, हम मर्दों को पहना सकते हैं। इस्लाम ने बराबर का तमीज औरतों और मर्दों से कहा था कि बराबर का तमीज, बराबर के हक, बल्कि औरतों को तो प्रिविलेजेस भी मिले हैं इस्लाम में और हक भी मिले हैं। इन्होंने हमारे हक भी छीन लिए और प्रिविलेजेस तो चली गई तेल लेने हमारी सारी। तो ये बहुत ज्यादा इंसिडियस पितरी सत्ता का खेल है। इस्लाम धर्म को केवल बदनाम किया जाता है। कुरान जैसी अच्छी किताब कोई नहीं आई है, उसको भी इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के उसका गला घोंट के उसको खत्म कर लिया। जिन्होंने अल्लाह की नहीं सुनी वो तुम्हारी मेरी क्या सुनेंगे अमीश, वो इस संविधान की क्या सुनेंगे, और एक कचहरी तो उनके लिए अदना सी चीज है। मुसलमानों के लिए अब वक्त आ गया है कि अपनी अकल से काम करें, नहीं तो सर्वनाश की ओर वो अपने आप को ले जा रहे हैं, अपनी महिलाओं को ले जा रहे हैं और देश को ले जा रहे हैं। देश क्या पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं। और अमीश, ये मेरा देश है, मैं अपने हिंदू भाई बहनों के सामने अपनी कमजोरियों को कबूल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करती हूँ। ये मेरा देश है, यहाँ सब मेरी मदद करेंगे कि मैं अपनी कुरीतियों से निकल पाऊं, सब मेरा सहयोग करेंगे। और मैं चाहती हूँ, ये कुरीति है, ये कुरान में लिखा है कि औरतों को बंद करना धर्म के खिलाफ है। आप बताइए मौलाना, तो इनसे पूछे 3 तलाक कुरीति थी या नहीं थी? बिल्कुल देखिए, ये संविधान की बात करने वाले, संविधान की बात, एक सेकंड, मुसलमान अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं अपने कुरान की ना सुन के। मुसलमान अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं अपने कुरान की ना सुन के। लड़कियां भी वो भी सवाल पूछना चाहती हैं। देखिए, अगर ये संविधान, 2 चीजें कहते हैं, संवैधानिक अधिकार है, ठीक है, मानते हैं संवैधानिक अधिकार है। स्टेट फंडेड जो मदरसा है उसमें ये कह दे एक बार दोनों मिलकर कि महिलाएं अगर वहां पर जीन्स पहनकर आना चाहती है, हम उसके साथ में एक बार विकल्पों की। एक सेकंड मैडम, प्लीज, इनकी परमिशन नहीं चाहिए शहजाद। बिल्कुल आपकी बात नहीं चाहिए। आप अमीना जी आपकी बात सही है, इनकी परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन वो अपनी बात को रख ले, फिर इनका रिएक्शन ले ले, फिर आप बोलिएगा। बोलिए। मेरा सवाल मैं फिर से दोहराता हूं। बोला। मेरा सवाल ये है कि ये कहते हैं ये विकल्पों का मामला है, हालांकि अभी ये कलावा भी उतरवा रहे हैं, पगड़ी भी उतरवा रहे हैं, जो प्रोटेक्टेड है, नहीं मतलब उनकी मंशा ये है कि वो भी उतर। देखिए, आप यहां पर हैं, आपको अपने पहनावे से किसी ने नहीं रोका। क्लासरूम के भीतर आप जो है सभी लोगों के लिए एक रूल, एक यूनिफॉर्म होता है। आर्मी में अगर कल महिला जाएंगी तो क्या उसको हिजाब पहन के वो आर्मी में जाएगी? दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बार आप बोल दीजिए, बाकी और कोई नहीं, कि मदरसा जो सरकारी फंड पाता है, जो एक शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर लड़की अगर जीन्स पहनना चाहती है, आप दोगे परमिशन? ओके, क्विकली। अमीश जी, मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूं कि जो स्कूल, मैं कॉलेज की बात नहीं करता क्योंकि कॉलेज में ड्रेस कोड अलाउ नहीं है, कई कॉलेजेस में है। ठीक है, अच्छा चलिए मान लिया में भी था। लेकिन मैं एक बात बता दूं, स्कूल जो यूनिफॉर्म डिसाइड कर रहा है क्लासरूम में, वो लिबास होना चाहिए। तो यही तो बात है, तो यही तो विषय है। और मैं क्या कह रहा हूं, क्यों तो पीएफआई प्रोटेस्ट क्यों कर रही है? इनका मतलब है क्लास के अंदर, मगर स्कूल के ग्राउंड में, स्कूल की बिल्डिंग में। Listen to me first. Otherwise, I will leave this debate. Tell your panelists to know about me. PFI से why he is asking me as the PFI man? SDPI के नेता कैसे कह रहे हैं? SDPI के किस बुनियाद पे कह रहे हैं? गलत है बोल दो। मैं इनको गाली देना शुरू करूं? PFI गाली है, PFI गाली है। जिस चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, चलिए तो बोलिए कि खंडन करता हूं मैं PFI की गाली। अरे आपने अभी बोला कि PFI गाली है। नहीं, मैं PFI हाथ काटने की बात करता है। आप PFI तो चाहता है शरिया लागू हो जाए, बोलिए PFI गलत है। बुलाओ PFI के आदमी को, बुलाओ SDPI के आदमी SDPI में नहीं थे आप थे ना? मैं अब नहीं हूं ना, SDPI मैं 6 महीने से तो गलत है ना? आप गलत है ना PFI? आप गलत है, गलत है, मैं मानता हूं। आप क्यों कोट कर रहे हैं? या तो आपको मालूम नहीं, आप कहिए आप बेखबर हैं, आपको बहुत सारी चीजों की खबर नहीं है,
या तो तो आप आज कहिए सबको कि एक मंच पे आपकी बोलना चाहिए बात कि PFI गलत है। इंफॉर्मेशन नहीं है, बोलना चाहिए। या मेरा तो कहिए निवेदन, सारी दुनिया को पता है, सिर्फ आपको नहीं पता, और फिर आप बनते हैं मुझे लगा कि आपकी रूलिंग पार्टी बातों का से कि पहले अभी भी आप PFI के कि साथ आपको आपकी पता बातों से कुछ अभी भी नहीं लग रहा है है। और आप बोले जा रहे मेरा हैं निवेदन, उसको। मेरा मुझे निवेदन। मालूम है, इतना मुझे सीख गया हूं मैं इन्हीं जैसे लोगों के साथ खड़े होके कि कोई पैनलिस्ट कह रहा है तो उसके मीनिंग क्या है ये जानता हूं। अच्छा, मैं। चलिए, PFI अच्छे गलत तरीके नहीं, से। पर हिजाब के PFI विषय गलत पर है। आते हैं। मैं क्यों आप कहूं कि कौन देखिए, सही है? हिजाब के मैं विषय पर जज हूं आते हैं। क्या? नहीं, ये डिबेट मेरी आप बताइए, ये आपने हिजाब पे डिबेट है। यहाँ लड़कियां भी वेट कर रही है अपनी बात को आप रखने हिजाब पे डिबेट की बात कर रहे हैं और आप दुनिया भर की बातें उसमें आप को भी जोड़ दिया। आप हिजाब पे डिबेट कर रहे हो या इस्लाम पे डिबेट कर रहे हो? क्लियर कीजिए। हिजाब पे बहस है, सिर्फ हिजाब पे रही है। जी, फिर जी। हिजाब की जो मैरिट और डीमेरिट जो नेसेसिटी पर है कोर्ट में तर्क तो नहीं यही है, दिया उस जा पर रहा है, ये बहस इस्लाम कीजिए। का हिस्सा है। कोर्ट में तर्क तो यही दिया जा रहा है ना, ये कुरान का हिस्सा है। यस, इसी पे बहस कीजिए, इसी पे कीजिए। मैंने पहले कहा स्कूल यूनिफॉर्म का इशू है, मुसलमान औरतों को हिजाब पहनना स्कूल में चाहिए अलाउड होना चाहिए, ये सवाल नहीं है। स्कूल में अलाउड होना चाहिए। दुनिया की तो फिर कोई बोलेगा मैं रामनामी चादर लेके जाऊंगा, दुनिया की कोई भी हुकूमत, कोई बोलेगा मैं लाल टोपी डालूंगा, कोई कहेगा मैं हरी टोपी डालूंगा, कोई कहेगा मैं गुलाबी टोपी डालूंगा, तो सब ऐसे चलेंगे तो कार्टून सेंटर लगेगा। गवर्नमेंट अपने सिटीजन पे ड्रेस कोड इंपोज नहीं कर सकती। क्या? सारी दुनिया नॉर्मल की लाइफ में कौन सारी ड्रेस कोड दुनिया की- इंपोज कर रहा है? यही बात मैं कह रहा रहमानी हूँ। साहब, आपके सुनिए, नॉर्मल आपकी- लाइफ की बात नहीं हो रहमानी रही, साहब देखिए, अब स्टूडेंट्स आप की हो रही है। अब तो लगातार कोर्ट बोल रहे में हैं, जब मसला मेरा है, निवेदन कोर्ट को को स्वीकार डिसाइड करना पड़ेगा। करना रहमानी साहब, ओके, लेट्स सुबुई रिस्पॉन्ड। जी जी अमीश, देखिए, कोई भी नॉर्मल जीवन में पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी पहने, आपका अधिकार है, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन आप जब किसी पब्लिक प्लेस में, किसी इदारे में, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानने पड़ते हैं। इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ना संविधान के हिसाब से ये इस मुद्दे को, इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, ना इस्लाम के हिसाब से इस डिबेट को जीत पा रहे हैं, क्योंकि कुरान कहीं नकाब की बात नहीं करता है। संवैधानिक अधिकार भी पूर्ण नहीं है। आपको सार्वजनिक व्यवस्था माननी होती है, आपको लॉज एंड जो नियम कानून अपने देश के मानने होते हैं। और ये अंसार रजा साहब जैसे लोग, अमीश, ये लोग इस्लाम पे कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये एक मुसलमान महिला को तय नहीं करने देना चाहते हैं कि वो क्या पहने, वो क्या खाए, वो क्या पिए, वो कैसे अपना जीवन जिए। इन लोगों का इस्लाम औरत की लिपस्टिक, बिंदी और खुले बालों से खतरे में आ जाता है। एक महिला डिसाइड करेगी कि उसको पहनना है बुर्का नकाब या नहीं। ये कौन होते हैं? बहुत अच्छा कहा मीना जी ने कि अगर ये डिसाइड करते हैं तो पहन ले बुर्का, पहन ले नकाब, खुद अपने आप को क्यों नहीं कवर करके चलते हैं? औरत को एक काले कपड़े में, लबादे में लपेट के एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग। अगर आप कहते हैं इस्लाम में कुरीतियां नहीं है, आप फिर जनरल औरत पे आ गई। अमीश, मैंने फिर अमीश, कहा, आप मुझे कहिए 5 स्टूडेंट सेकंड पर। और चाहिए। अमीश, आई नीड 5 मोर सेकंड। रहमानी साहब एक सवाल। नहीं, आप रहमानी मुझे साहब एक सुबह- सवाल। अभी आपने सुबह- मैं उन सवाल सभी पूछा, मुसलमान महिलाओं की आप तरफ से बताइए। आपसे सवाल पूछना नहीं, आप चाहती मुझे हूं। मुसलमान महिलाओं की तरफ से मत जिनको पूछिए। मंच नहीं मुसलमान मिलता है। महिलाओं की तरफ से अमीश, मत मैं एक पूछिए। सवाल पूछना नहीं, चाहती बहुत हूं। सारी आपने बुलाया नहीं अमीश, उनको, मैं एक जिनको सवाल मंच। पूछती हूं। आपने भी नहीं दिया उनको मंच। आज आप सवाल का आपने भी नहीं जवाब दिया देंगे। उनको मंच। अगर आप आपने इस्लाम उनको भी के नहीं दिया। प्रोटेक्टर बन रहे हैं तो आप जवाब शेरवानी देंगे। मैडम अगर बोलेंगी तो वो मुसलमान औरत नहीं है। सुबुई खान मुसलमान औरत नहीं है। शहजाद पूना वाला मुसलमान नहीं है। ये महिला का इशू ही नहीं है। ये मुस्लिम ये महिला का इशू है सर, नहीं है। ये स्टूडेंट्स का किसका इशू है? ये स्टूडेंट्स का इशू क्या? है। एक सेकंड, बोलो। यही पॉलिटिसाइजेशन है। ये महिलाओं का ही इशू है। अगर स्कूल जैसे कोई विद्यालय में अगर कोई हिजाब पहन के आ रहा है तो कल को कोई दूसरा जो दूसरे धर्म का है वो कहेगा मैं अपने धर्म का लाऊंगा, तो फिर इक्वालिटी कहाँ है सर? इक्वालिटी कहाँ मिल रही है लोगों को? धर्म पर क्यों डांट रहे हैं? क्यों हो रही है सर? धर्म पर हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? धर्म को राजनीति में क्यों ला रहे हैं और धर्म को शिक्षा में क्यों ला रहे हैं? ये स्टूडेंट्स का इशू है। एक सेकंड, कुछ गर्ल ये आप स्टूडेंट्स है ना भाई सारे? हाँ, ये आप स्टूडेंट्स का इशू नहीं है ये? सर, अगर ये स्टूडेंट का इशू नहीं होता तो फिर इतना मैटर क्यों होता? और सर, अगर ये महिला का बात नहीं है तो फिर आप लोग भी वैसा कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि मेरी भी फ्रेंड मुस्लिम थी, उसको बोलती थी कि उसको ये नहीं पहनना, उसको अच्छा नहीं लगता है। अगर उसको मतलब आपने फोर्स करके पहनाई गई? यस सर, उसको फोर्स करके वो मेरे सामने रोती थी सर कि हमको नहीं पहनना, लेकिन उसको पहनाया गया है। 4 साल की बच्ची को मैंने एक फोटोग्राफ देखा, 4 साल की इतनी सी बच्ची को ऊपर से बेबी हिजाब आ गए हैं। नैपी भी होती है और बेबी हिजाब, 4 महीने के नवजात शिशु के हिजाब आ गए। पागलपन हो रहा है। हमने नहीं देखा है, अभी इन लोगों ने देखा होगा। 4 साल की 5 साल की बच्ची को तो हिजाब में देखा होगा। हमने नहीं देखा है।
4 साल की 5 साल की बच्ची को शटल कॉक बुर्का पहनाकर घुमवाते हैं। मैंने कहा ये मतलब कहाँ की यही प्रोपेगेंडा है। और साइंटिफिकली भी ये लोग मुस्लिम घरों में ज्यादा जाके देखती होंगी, हम लोग तो जाते नहीं हैं। हम अपने बुढ़ापे में हम लोग तो जाते हैं, हम तो अपने ही घरों में देखते हैं, नहीं होता था, दूसरे घरों में जाके महिलाओं को देखते हैं। अमीना शेरवानी एक सेकंड, नहीं रहमानी साहब, आपने बोला कि हमने नहीं देखा, और एक लिबरल तबका है इस देश के अंदर जो कहते हैं इट इज बाय द चॉइस। टेल मी वन थिंग, आई वांट टू आस्क देम टुनाइट, एक बात बताइए, कौन अपनी चॉइस से अपना पूरा चेहरा कवर कर लेगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी के अंदर इतनी बड़ी हुमस होती है उत्तर भारत के अंदर, पूरा बुर्का डाल के घूमेगा कौन? डालेगा 5 साल की बच्ची, मैं सवाल 5 साल, गलत, एक सेकंड, 5 साल की बच्ची बुर्का डाल के घूमेगी। और मैं आपको बताता हूं 2013 में एक रिपोर्ट आई थी, ये सुनने की बात है, मैं आपको बताता हूं 2013 में रिपोर्ट आई थी, और आखिर में बताऊंगा अस्पताल किसका था वो। 2013 में रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर्स का दावा है कि बुर्का पहनने से शरीर में विटामिन डी की कमी की आशंका होती है। शरीर का 15% हिस्सा धूप के लिए बिना ढके रहना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें दवाई की जरूरत पड़ती है और मसल पेन हो जाता है। 100 में से 65 जो महिलाएं हैं बुर्का पहनने वाली, उनको यह मसल पेन हो जाता है। और यह रिपोर्ट किसने दी थी? यह सबसे बड़ी बात है। आप में से किसी को पता तो नहीं होगा, आपको रहमानी साहब नहीं आइडिया, अंसार रजा आपको भी नहीं आइडिया, लेकिन यह रिपोर्ट दी थी मजरुद्दीन अली खान ने, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑलिव हॉस्पिटल, जो ओवैसी का हॉस्पिटल है हैदराबाद में। दैट्स द पॉइंट। अब आप बोलिए क्या कहेंगे? और ये पूरी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है। अमीश, ये तो शारीरिक नुकसान हुआ, जो मानसिक नुकसान होता है हिजाब में ढके जाने से, उसका तो अभी आंकलन भी नहीं हुआ है। जो मानसिक पीड़ा होती है एक औरत को, मतलब मैं आपको एक अगर तस्वीर दिखाऊंगा, मैं अपने व्यूअर्स को बोलता हूं इस तस्वीर को, मतलब ये तस्वीर मेरे पास ये सोशल मीडिया पे आई, ये छोटी बच्ची बिल्कुल छोटी बच्ची, ये बुर्का डाल के घूम रही है। ये अपने चॉइस से बुर्का डालेगी? आपको लगता है मैडम ये चॉइस से कोई बुर्का डालेगा? एक सेकंड मैडम, मैं आपके माइक लेके आ रहा हूं। बिल्कुल नहीं डालेगी। ये तस्वीर देख रहे हो आप? बिल्कुल देख रहे हैं। अब एक सेकंड रुकिए, मैं ये तस्वीर दिखाता हूं, एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में मर्द को 4 शादी का प्रावधान दिया हुआ है और औरत को अभी तक बुर्के में रखा हुआ है। कब आजाद करेंगे आप उसको? जी, ये एक पॉइंट है अंसार रजा। एक सेकंड, ये इस्लाम की डिबेट है या हिजाब की डिबेट है? नहीं, इसका जवाब दे सकते मैं एक शेरवानी, ये इस्लाम की डिबेट है। आप इस्लाम अब अंसार रजा को आने दीजिए। अब अनफेयर कर रहे हैं, लेट हिम आल्सो रिस्पॉन्ड। नहीं, आप देखिए लगातार बोल रहे हैं रहमानी साहब, आप एक्चुअली चाहते हैं कि इस्लामिक पेरेंट्स को बदलाव करने की, एक सेकंड मैडम अंसार रजा, आपको अंडर क्वेश्चन करने की बहस कर रहे हैं। अंसार रजा, क्या आपको लगता है छोटी बच्ची बुर्का चॉइस से डाल रही है, हिजाब चॉइस से डाल रही है? एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, जो आपकी तो चॉइस है, ये तो हमें एक सेकंड मैडम, देखो भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो इनको भी सब्र करना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल डिबेट में एक सिस्टम होना चाहिए। ये जो आपके जनता जनार्दन बैठी, हम इन सबको नमस्कार करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक पे आप लोगों ने उन महिलाओं को बुलाया जिनको तलाक हुई थी, ठीक है आपने बुलाया, लेकिन जिन मर्दों ने तलाक दी थी उनको भी तो बुला के बैठाना चाहिए था ना, कि रीजन क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, उनको बुलाइए ना। अच्छा, कि भाई क्यों तुम लोगों में झगड़ा आपस में हुआ जो तलाक हुआ है? एक मिनट, देखो ऐसे नहीं भाई, आप मैंने आपका सम्मान किया तो हमारी बात सुनिए। आप तलाक हम आपसे बहस करने कुरान कहता है तलाक एहसान दीजिए, बिदअत वाली 1 सेकंड में देने का हुक्म नहीं है कुरान में। मैं वही बात कर रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ कि हिजाब वाली महिलाओं को भी तो बना लीजिए कभी व्यूवर। अमीश, इनके लॉजिक के हिजाब वाली महिलाओं को भी तो कभी व्यूवर बना लीजिए। हिजाब वाला मैटर जब से आया है, जब से हमारे देश की महिलाएं बेदार हो गई हैं, मैं आपको बता दूं, ये हमारे जुल्म से नहीं हुई है, हिजाब के मुद्दे आने से हो गई हैं। हिजाब से बेजार नहीं हुई है, हिजाब के मुद्दे से बेजार हो गई। आपको मना करना चाहिए ना, अजीब बात है। हर आदमी के बीच में बोलेंगे, अरे अपना टर्न है तब बोलिए ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, आदमी के बीच में बोलने से क्या मतलब है? सब बराबर है मेरे लिए, इधर कोई सब गलत है। हम नहीं बोल रहे ना आपके बीच में। मैं एक बात कह रहा हिजाब हो कोई आपत्ति नहीं, हिजाब की जिक्र से आपत्ति है। और अब पोल खुल गई कि कुरान में जिक्र ही नहीं है हिजाब का, कुरान में पर्दे का हुक्म है। कह रहा हूँ आपसे, कुरान में पर्दे का हुक्म है? नहीं है। है 1 लाख बार कह रहा हूँ। नहीं है। जी 1 लाख बार कह रहा हूँ। नहीं है। 1 लाख बार कह रहा हूँ। 1 करोड़ बार कह रही है। आयत कोट करिए,
नहीं है। अब सुनिए, हाँ। मैं कहता एक हूं, सेकंड, आयत कोट करिए। मैं एक बात कहता हूं, आयत कोट सुनिए, मैं एक बात आपसे आयत कोट करिए। मैं अभी आयत कोट करता हूं आपको। मैं एक बात आपसे कहता हूं, अमीश जी, हिजाब चाहे हिंदुस्तान का मीडिया, मोदी सरकार, योगी सरकार या जो चाहे वो कोशिश कर ले, महिलाओं जिनकी अपनी चॉइस है। यही आपने बाबरी मस्जिद पे भी कहा था, आज बन गया ना मंदिर वहां पर। जिद का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। आपने कहा था कोई तोड़ के दिखा दे मस्जिद को, कोई बना के दिखा दे मंदिर को, बन गया ना आज मंदिर। आपने अपनी जिद का असर देख लिया ना। एक मिले जुले समाज में सबके साथ मिलकर चलना होता है, जिद नहीं करनी होती। अब नहीं रोक रहे हैं आप, किस पे इस्लाम से बात ऐसी बेहूदी चुनौतियां बाबरी मस्जिद आ गई तो मुझे बीजेपी पर बाबरी मस्जिद आ गई, टूट गई ना बाबरी मस्जिद, बन गया ना मंदिर। जिद का मैंने तो कहा ना जिसकी लाठी उसकी बहस है। जी जी, मैंने तो कहा ना जिसकी लाठी उसकी बहस। हिजाब भी गायब हो जाएगा आप लोगों की जिद की वजह से। क्या मैडम, ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद भी ये चर्चा जारी है। क्यों डरते हैं लोग सच सुनने से? इन्हें बोलिए, एक मिनट मुझे बोलने का मौका दें। सच सुनने से क्यों डरते हैं आप लोग? बताइए आप कौन सा इस्लाम के नाम पर धब्बा है आप लोग। मुसलमान टोपी लगाने से नहीं बनता है, मुसलमान मुसलमान ईमान से बनता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। शहजाद पूनावाला, शहजाद चाहे जिसकी जो भी विचारधारा, जो भी बात, आप अपनी बात को रखिए, अपनी बात को रखिए। वो कह रहे हैं मोदी योगी सरकार का उन्होंने जिक्र किया, जवाब। मैं दोनों ही यहाँ पे जो खड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मस्जिद में हिजाब पहनना है, अपनी शेरवानी पहननी है, अपनी टोपी पहननी, पहनिए, शौक से पहनिए, सिनेमा हॉल में पहनना है, रास्ते में पहनना है, सड़क पे पहनना है, परंतु स्कूल में भी पहनने की भी इजाजत है। क्लासरूम के भीतर जब महिलाओं, एक सेकेंड सर, अब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लासरूम के भीतर जब क्लास चल रही थी, 35 वर्षों से कोई चलन नहीं था कि सारे चिल्ड्रन जो है, स्टूडेंट्स जो है वहां पर पहनेंगे। ये शुरू तब हुआ जब पीएफआई और सीएफआई ने इसमें हस्तक्षेप किया। अब ये मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट के इंतजार करने के बदले ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का मामला है। मैं भी मानता हूं, तो मुझे बता दीजिए, जमीर अहमद कांग्रेस के नेता है और क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति है, कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर महिला बुर्खा में नहीं होगी तो उसका बलात्कार हो जाएगा। इसका खंडन किया आप उलेमाओं ने या जो समाज के बड़े लोग हैं? नहीं किया। एक रूबीना कहती है मैं हाथ काट दूंगी, क्या इसका खंडन किया कि मैं हाथ काट दूंगी? ऐसा बयान, जब एक बच्चों का मामला है, कोर्ट में मामला है, तो क्यों यह बयान दिया जा रहा है? और ओवैसी जी कहते हैं कि मैं हिजाबी प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। ओवैसी जी, हिजाबी प्रधानमंत्री के ख्वाब छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी की अध्यक्षा तो हिजाबी बना दीजिए पहले, वो तो बनाने से रहे। इसका खंडन किया इन लोगों ने अगर ये स्टूडेंट का मामला। हमने तो प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी बातों का भी खंडन नहीं किया जो उन्होंने पोलराइज करने के लिए की हैं और कहते रहते हैं। अभी कानपुर की रैली में खड़े होकर कहा कि ममता बनर्जी गोवा में हिंदुओं का वोट बांट रही है, मुसलमानों का वोट जोड़ रही है। तो जो इलेक्शन में आचार संहिता का उल्लंघन करके रैली में बोलते हैं, उसका भी खंडन हमने नहीं किया। बहुत सारी चीजों का बोला था ना कि हम हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आए हैं। टीएमसी ने कहा था ना कि हम हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आए हैं गोवा में। कल ये होगा वो होगा, इंटरव्यू में कहा है। एक बात सुना नहीं आपने? ये कमाल है, आप सुनते आधा है, आज जो आधा सुनते हैं। सुनता तो फिर वो क्यों नहीं बोला आपने? नहीं तो फिर क्यों नहीं बोला वो वाली बात? महुआ मोहत्रा ने नहीं बोला था हम हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आए? महुआ मोहत्रा ने बोला नहीं, तो प्रधानमंत्री ने तो उस पर बोला। ये तो आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री ने सवाल करा कि अगर वो हिंदुओं का वोट बांटने आए थे तो किसका इकट्ठा करने आए थे? किसका वोट रैली में नहीं कहा, रैली में नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने रैली में कहा, मीडिया में बोला। प्रधानमंत्री नहीं है, माफ कीजिएगा, बड़ा फर्क है महुआ मोहत्रा में और प्रधानमंत्री जी में, बहुत अंतर है। सवाल किसका है, बोलिए। जी जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर स्कूल के अंदर एक ड्रेस कोड होता है और उसी ड्रेस कोड के हिसाब से भी मुसलमानों को भी ये चीज अलाउड नहीं होती है। स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, वो एक कानून होता है कि आपको इसी ड्रेस में आना है। तो सर आप ये बताइए सर, अगर आपको हिजाब पहनना ही है तो सर स्कूल के अंदर ही क्यों, बाहर पूरे दिन पहनिए आप हिजाब? जी जी, अंसार रजा जवाब इस बात का। बोल चुका हूँ कि स्कूल में क्लास के अंदर ड्रेस कोड होनी चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। मैं पहले मतलब गलत कर रही थी वो लड़कियां हिजाब? मैं ये नहीं वहां क्या गलत कर रही थी? हिजाब उसने ग्राउंड में पहन रखा था, क्लासरूम में पहन रखा था उसने, वो क्या? अरे कमाल की बात है। अरे वो क्लासरूम था क्या? सर ग्राउंड भी तो स्कूल कैंपस नहीं। स्कूल कैंपस के अंदर अगर हम घुसते हैं तो हम सब एक हैं। अगर हम शिक्षा के जी
एक सेकंड आप खड़े हो ये कोई बात नहीं किया जा रहा है सर। सर कपड़े के लिए मना नहीं किया जा रहा है, हिजाब के लिए मना किया जा रहा है। एक सेकंड क्या बोला इन्होंने कहा कि हमारे हिजाब उतरवा रहे हैं तो बिना कपड़े के चले जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। ये हिजाब जो नहीं पहनता वो बिना कपड़े के बहुत गलत बात है। बिना कपड़े होता है। अभी उन्होंने बोला है हिजाब नहीं पहनते तो कपड़े नहीं है। यार एक बात इस प्रकार से कैसे बोल रहे हैं? आपने सुना मैंने ऐसा बोला? तो आप बता दीजिए क्या बोला आपने। मैंने ये कहा है कि क्या बगैर हिजाब के वो आपने कहा आप हमारे कपड़े उतरवा देंगे। अच्छा बोलो उनको बोले पहले बोलने तो दो। ग्राउंड में जो पहन करके गई है तो कैसे जाती वो? अगर वो लिबास पहन करके हो सकता है अंदर जाके क्लासरूम में वो अपना जो ड्रेस कोड था उसमें हो। कौन देखने गया था? क्यों तमाशा किया गया? नहीं, जो हिजाब पहनकर नहीं आती है वो महिलाएं बोला क्या? अभी क्या बोला? रिपीट मैंने कुछ नहीं बोला भैया। हाँ देखिए आप अब भाग रहे हैं, अब बयान से भाग रहे हैं। वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, रिकॉर्ड करके देख लीजिए। मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है कि आपने बोला है। क्या बोला है? उन्होंने बोला क्या बोला? उन्होंने बोला है कि जो हिजाब नहीं पहनता, देखिए उन्होंने बोला है कि हमारे कपड़े उतरवा रहे हैं, मतलब कि जो हिजाब नहीं पहनता वो बिना कपड़े के आते हैं, वो बिना कपड़ों के घूमते हैं। यही तर्क है, ये तर्क गलत है। हिजाब नहीं पहनोगे तो बलात्कार हो जाएगा, यही गलत है। लिबास कपड़ा ही है भाई साहब। अब ये जैकेट हिजाब कपड़ा ही है, ये जैकेट कपड़ा ही है। तो आप हमारे मतलब इस तरह से आप बेइज्जत करेंगे हमारी औरतों को? क्यों? जो बिना हिजाब के आती है उनकी इज्जत नहीं है। रोड पे उतरा करके आप हिजाब उतरा के बेइज्जत करेंगे आप हमारी बहनों को? ये देखिए, पर ये बेइज्जती नहीं है। बीच रोड पे खड़े होकर के हिजाब उतराया गया, ये इज्जत है। अगर आप उन्हें पहनाएंगे ही नहीं तो कमाल की बात है यार। अभी ऐसा सपोर्ट अगर आप एक बात बताइए, अगर एक लड़की ने स्कार्फ डाला हुआ है वो कपड़े हो गए उसके? बात बताइए। नहीं वो स्कार्फ कपड़ा हो गया भाई साहब, स्कार्फ नहीं, वो ये शॉल कपड़ा है क्या? वो इज्जत है उसकी, वो इज्जत है उसकी। आपकी आपने हिजाब को इज्जत से जोड़ दिया। पहन के गई है, अब आपने हिजाब को इज्जत से जोड़ दिया। बिल्कुल इज्जत है। ड्रेस कोड है। सुनो मेरे अभी ये खेल खेला आपने बड़ा, आपने बड़ा खेल खेला अंसारा था इस मंच पे आज, लेकिन पकड़े गए। इज्जत है हमारी औरतों की, मतलब हिजाब इज्जत है। और बिल्कुल इज्जत सब पहनती है, सब पहनती है। हम औरतों की बिल्कुल इज्जत फौलादी है। हमें हम अपनी उस इज्जत की को रक्षा तार सुरक्षा नहीं होने करनी आती देंगे। है। हमारे पास हमारा कुरान है, संविधान है। सुबह ये गलत, ये आप हिजाब को इज्जत से आप जोड़ रहे हैं। इज्जत है हमारी औरतों की, हमारी बहन बेटियों की। शहजाद काफी देर से देखिए पब्लिक भी रिएक्ट करना चाहती है। ठीक है, सुबह का बात सुनिए ना उनकी भी। क्यों सुने? क्यों नहीं सुनेंगे आप? लोकतंत्र है, सुननी पड़ेगी जी, ये सुननी पड़ेगी बात। सुन लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिएगा जी। अमीश, अमीना जी एक सेकंड, मैडम जी इन्होंने इज्जत से अच्छा मैडम मेरा निवेदन स्वीकार करिए ना, इनको बोलने दीजिए। आपको मैंने मौका दिया। अमीश, आज मैं इन मजहब के ठेकेदारों से और ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे इस्लाम के लीडर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बीच में मत बोलिए अमीश, ऐसे कैसे होगा? अरे इन्हें बोलने तो देंगे। आप डर गए, आप जानते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे सवाल का। आप जानते हैं कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मजहब के ठेकेदार का मतलब आप क्या हुआ? जवाब ये क्या नहीं दे तरीका है? पाएंगे। क्या मतलब हुआ? मजहब बोलेंगे अपनी बात को। मजहब के ठेकेदार का क्या आप मतलब? जो बनोगा बोलेंगे ना, हमारे मजहब आप तो ठेकेदारी पे नहीं पहन रहे हैं ना, बोलने का हमारा अधिकार मजहब है। ठेकेदारी पे नहीं चलता। आपको पता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे आज मेरे इस सवाल का। एक्सपोज हो जाएंगे आप सारी मुसलमान महिलाओं के सामने। अरे आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि सारे पूरा देश क्यों डर रहे हैं? जो काम आपने किया पूरा देश लोकतंत्र है, डरिए मत, कोई भगाएगा नहीं आपको इस देश से, डरिए मत। मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए, हाथ जोड़ के सवाल ले लीजिए। मैं आप मुसलमान औरतों की बातें मत करो। आप मुसलमान औरतों की बातें मत करो। बहुत इम्पोर्टेंट, इज्जत से जो इन्होंने जोड़ा, इन्होंने इज्जत से जोड़ा, तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं हर उस मुसलमान महिला की तरफ से सवाल पूछना चाहती हूँ इन लोगों से। इन्होंने मजाक बना दिया इस्लाम का। ओवैसी साहब जैसे तथाकथित मुसलमानों के लीडर महिलाओं की इज्जत आप एक कपड़े से जोड़ रहे हैं। हैदराबाद में अरब से 70 साल के शेख आकर मिस्यार मैरिज के नाम पे 12 साल की बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, शरिया के नाम पर रेप करते हैं बच्चियों के साथ। तब इज्जत कहां जाती है मुसलमान बच्चियों की? हलाला करते हैं आप मुसलमान महिलाओं को, एक सेक्सुअल कमोडिटी की तरह अदला बदली करता है पुरुष, रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, तब कहां जाती है मुसलमान महिला की इज्जत? बहुविवाह करते हैं आप, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह का शोषण करके शरिया के नाम पे बच के निकल जाते हैं, तब कहां जाती है मुसलमान महिला की इज्जत? यहां पर बैठकर राजनीति मत करिए।
मुसलमान महिला ये तय करेगी कि उसकी इज्जत किसके हाथ में महफूज है और कौन उसके कपड़े आपने उतार जो रहा है। बात बोला, मैं एक आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं। अंसार रजा, क्या इस्लाम में जो महिलाएं हिजाब नहीं डालती, मैं सवाल बहुत स्पष्ट पूछ रहा हूं, आप इधर उधर उसको मत करिएगा, उनकी इज्जत नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो फिर क्यों इज्जत जोड़ रहे हैं? बिल्कुल होती है। मैंने क्या कहा, आप पहले हमारा लफ्ज़ को समझिए। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि हिजाब मुसलमान औरतों की इज्जत है। मैंने ये कहा है। आप गलत कोट कर रहे हो, सबसे गलत कोट करवा रहे हैं और ये गलत मैसेज जाता है। जो नहीं पहनती उनकी इज्जत नहीं है क्या? फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, फिर आप समझो। हाँ, आप भी वही बात समझा नहीं पा रहे हैं। आप भी वही बात कर रहे हो जो आप सबसे करवा रहे हो। 40 लोग बैठे, इनको समझा नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अरे यार मैं कोई मोदी हूं कि गलत बोल करके फिर समझाता फिरूं? देखिए, मैं कोई मोदी हूं क्या? मैं कोई मोदी हूं कि गलत बोल के फिर समझाता फिरूं? मैं कोई मोदी हूं क्या? मोदी कहां से आन टपका यहाँ पे बताइए? दूर दूर तक कहीं नहीं है मोदी यहाँ पर। ऐसे आपको खाब में भी मोदी आते होंगे? नहीं, सब में भी मोदी आते होंगे। अल्लाह न करे कि आए। और एक बात बता दें आपसे, हम वो देख रहे हैं मोदी जी पीछे से आपको। कोई बात नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी देख जरूर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी भी देख रहे हैं हमें, योगी जी भी देख रहे हैं हमें, हम सबको जानते हैं। लेकिन एक बात बता दें आपसे, चाहे जितनी हिजाब पे बहस करवा लो अमीर जी, योगी तो गयो। अच्छा नजमा अब्दुल, बस खत्म हो गई। अभी जो इन्होंने बोला है ना कि योगी तो गयो, ये जो आपने लिखा है ना हिजाब नहीं सहयोग चुनाव वाला प्रयोग, ये इनका प्रयोग ही है। और ये जो कह रहे हैं ना कि हिजाब एक औरत की इज्जत है, मेरी माँ हिजाब नहीं पहनती है लेकिन आज भी मेरे घर में और मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा देश उसकी इज्जत करता है। तो मान सम्मान जो है ना, कभी भी हिजाब से मत लाइए, ठीक है? और कभी भी हिजाब थोपने का प्रयास भी मत कीजिएगा। अगर प्रयास करना है तो शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। ये जो हिजाब को आपने प्रयास बना रखा है, बिल्कुल नहीं। हिजाब कदापि प्रयास नहीं होना चाहिए। इज्जत देनी है, निगाहों से दीजिए, हिजाब देख के मत दीजिए। ये मेरी बोलिए, इसका जवाब दीजिए। और योगी तो गया, ये क्या बात है? मतलब आप कर्नाटक के केस को आप उत्तर प्रदेश में तोल रहे हैं? कौन लाया? अभी आपने बोला योगी तो गए हो, अभी आपने बोला, हमने बोला ना। सुनिए, अभी आपने कहा योगी तो गए हो। ये पब्लिक बोल रही है, आपने नहीं बोला मंच पर। सुनिए, सर 12 दिन से क्या चल रहा है? अभी आपने कहा, मैं साइड में बैठ जाऊं, इससे बहस कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। सुनिए, अभी आपने कहा आपसे बहस करने आए हैं। इनसे बहस क्यों? ये तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये आप इनसे बहस करने नहीं आए। पब्लिक बोलती है तो सर, बोलना पब्लिक पड़ता हमें पता है सर। मेरा वही कह रहा हूं, हमें मत समझाओ आपने ना। इधर भी देखा, इधर भी सुना। अमीश जी, हम पब्लिक में ही रहते हैं। सर, बस एक उत्तर दे दीजिए ना सर। ठीक है, उत्तर सवाल पूछ के एक उत्तर दे दीजिए, बोलते जाएंगे तो कैसे एक होगा? उत्तर दीजिए। बस मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी आपने ये कहा कि जो योगी जी हैं उत्तर प्रदेश से गए, कर्नाटक के केस को आपने योगी जी से तुलना, आप हिजाब पे डिबेट करने आए हैं, आप योगी जी से तुलना क्यों किए? और आपने ये चीज बोल दिया हिजाब नहीं सहयोग चुनाव वाला प्रयोग है, ये आपका, आपने अपने मुंह से कह दिया। जी, जवाब। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में ना तो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ठीक है ना किसी पार्टी का मैं, लेकिन कहते हैं आपकी बड़ी फॉलोइंग है। लेकिन सुन लीजिए, ये योगी गए हो क्यों बोला फिर? अरे तो बोलने तो दो यार आगे यार। अब आपने पुराना भुक्का पानी लेके चढ़ जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है यार, है? अब जहां तक सवाल जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है हिजाब को उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हर महफिल में कहीं गजवा हिंद, कहीं फलाना, कहीं दिखाना, इससे क्या साबित होता है? हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हाँ, पर क्लासरूम में ना कोई हिजाब पहनेगा, ना कोई और धार्मिक कोड पहनेगा। ये हाई कोर्ट ने कहा, उसका हम एहतराम करते हैं। और इस पूरे मामले को मुद्दा बनाने वाले जो लोग हैं वो आज बेनकाब हो गए और उनका हिजाब भी उतर चुका है। योगी तो गए कहने वाले लोग हैं जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी का ट्वीट में पढ़ रहा हूं, यूनाइटेड वी स्टैंड माई इंडिया, और एक तस्वीर यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके ट्वीट करी। स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उसमें एक में हिजाब डाला हुआ है, एक ने हिजाब नहीं डाला हुआ, मास्क डाला हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ये हिजाब से ही देखने को मिलती है? स्कूल में जब तक हिजाब नहीं होगा, ये एक नई परंपरा हम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस विवाद के बढ़ने से भोपाल से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमने ऐसी कई स्टोरीज को देखा है जहां पर पहले स्कूल की बच्चियां हिजाब नहीं डाल रही थी, लेकिन अब उनके माँ बाप कहते हैं हिजाब डाल के जाओ। हम क्या भारत बनाना चाहते हैं? हम क्या भारत बनाना चाहते हैं? हिजाब की कंट्रोवर्सी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट की थी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की थी, न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। स्कूल ने अचानक ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये दिसंबर अक्टूबर तक हिजाब नहीं था। वो लड़कियां सैकड़ों दसियों साल से
हिजाब पहन के आ रही थी, किसी को एतराज नहीं था। अचानक एक स्कूल ने उर्दू पी के ये क्रिएट किया कि अब कल से हिजाब नहीं आएगा, तो इशू तो वहां से रेज हुआ ना, क्यों एक सरकारी एक स्कूल को जरूरत पड़ी। और फिर जब वो जरूरत पड़ी थी, वहां एतराज हुआ था, तो वहां पर या तो सिविल सोसाइटी उसको रिजॉल्व कर सकती थी, वो नहीं कर रही थी तो कोर्ट कर सकता था। अब पूरे देश में हिजाब को बढ़ा के जो डिबेट हो रही है वो हिजाब पे नहीं हो रही, माफ कीजिएगा, डिबेट हो रही है कि इस्लाम कितना ऑर्थोडॉक्स है, इस्लाम कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है। मेरे सवाल मुसलमान बोझ है। मैं कहता हूं लिबरेशन ऑफ वुमेन, यानी महिला की आजादी हिजाब से होगी, महिला की आजादी हिजाब से होगी। मुझे ये कहा जाता है ना कि बोल की लब आजाद है मेरे, कहा जाता है ना कि बोल की लब आजाद है मेरे, क्या हिजाब से महिला की आजादी मापी जाएगी? आप ये डिबेट मैं सवाल जो पूछ रहा हूं, आप मुसलमानों को मलिच मान के करना चाहते हैं। अगर आप यूनिटी की बात कर रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि सबको यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो अब तो आप इसेंशियलिटी की डिबेट में ही नहीं जाते। अच्छा एक बात बताइए, फिर इसेंशियलिटी की डिबेट की जरूरत ही नहीं थी। हिजाब इस्लाम का हिस्सा है रहमानी साहब? देखिए ये कई मरतबा कह चुकी है सुबुही जी भी, और ये भी, ये दोनों कुरान की बहुत बड़ी जानकार होगी। हो सकता है कि मैं जाहिल है, हो सकता है मैं जाहिल हूं, इन्होंने पूरा कुरान पढ़ रखा होगा, इनको हिफ्ज होगा कुरान, इनको भी हिफ्ज होगा कुरान, मुझे हिफ्ज नहीं है। लेकिन इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने तो कई बार कोट किया लफ्ज जलबाब किसे कहते हैं, इनसे पूछ लीजिए, ये बताइए। जिलबाब एक कोट होता है जो वकील जैसे पहनते हैं, कोई सर ढकने का प्रावधान नहीं है उसमें। सुबुही से सवाल पूछा, सुबुही ने रेज किया था, आपने नहीं किया। पिछली डिबेट्स में ये लफ्ज जिलबाब खिमार दोनों चीजें, और वो कहीं पर भी मुंह ढकने के लिए ये बता देंगी। पर्दा एज सच इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं है, ये दोनों बता दे। लिबास के नाम का नाम ना, मैडम आपसे नहीं पूछा, कमीज को, पर्दे को, हिजाब का लफ्ज हटा दीजिए। मैं एक ब्रॉडर, अच्छा क्या महिलाओं की आजादी इस पर्दे से होगी? महिलाओं की आजादी इस पर्दे से होगी? मैं क्या आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्या आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। सैकड़ों साल दलित औरतों को बगैर ब्लाउज के सीना खोल के इस देश में रखा गया। क्या आप उस देश को वहां वापस ले जाना चाहते हैं? क्यों? मैं पूछ रहा हूं, क्यों रखा गया? ये गलत था ना वो? क्यों रखा गया? किसने पहनाया? नहीं खत्म हुआ, किसने पहनाया? किसने पहनाया उनको ब्लाउज? तो उस काल में लेके जाना चाहते हैं आप? वो मलिच औरतें थी। देखिए वो मलिच औरतें थी, इस बात को बोलूंगा तो, लेकिन मुझे आज ये बात बोलनी पड़ेगी। टैक्स लगाया गया। आज आपको महिला, देखिए मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, एक सेकंड, आपने कितनी, आपने जो बात करी, आपने हिजाब, आपने एक तरफ हिजाब की वकालत कर रहे हो और उसका कंपैरिजन आप कर रहे हो महिला के सीने से। क्या गलत कहा? महिला के सीने से नहीं है? क्या ये तारीख नहीं है? नहीं, क्या तारीख? बदकिस्मत क्या ये नहीं है? क्या ये अभी हो रहा है? तारीख नहीं, क्या ये अभी हो रहा है? यही इलाका, क्या ये अभी हो रहा है? क्या ये अभी हो रहा है? मेरे देश के साथ इस्लाम के नाम पर क्या हुआ है, कान खोलकर सुनिएगा। अरे आपको कोई इस्लाम या मुसलमान के खिलाफ नहीं है। जो मैंने बताया इस्लाम, अमीश ऐसे कैसे डिबेट करूंगा मैं? क्यों डरते हैं लोग सच सुनने से? इन्हें बोलिए, एक मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। सच सुनने से क्यों डरते हैं आप लोग? बताइए आप कौन था? इस्लाम के नाम पर धब्बा है आप लोग। मुसलमान टोपी लगाने से नहीं बनता है, आप मुझे बताइए। मुसलमान ईमान से बनता है, मुसलमान कपड़े उतार देने से भी नहीं बनता, कपड़े उतार देने से भी मुसलमान नहीं बनता, मुसलमानों के कपड़े उतरवा देने से भी इस्लाम नहीं बढ़ता है। ये भी गलत है। इन्हें एक्सपोज अगर करने टोपी जा रही पहनने से भी बनता है, कपड़े उतरवाने से भी नहीं बनता है। डर रहे हैं क्योंकि मैं इनको आप डर रहे इसलिए कि मैंने पूछा आपसे। आप जलबाब, मैं पूछा जलबाब का मतलब बताइए, जलबाब का मतलब बताइए। आपने कोट किया था, कुरान हकीम ने जलबाब का लफ्ज कोट किया है। आप उधर बच जाइए। अब आपने पूछा, मैंने पॉइंटेड, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैंने पॉइंटेड जवाब दीजिए। एक सेकंड, जलबाब क्या है और पर्दा क्या है रहमानी साहब, मेरी गुजारिश को मानिए, उनको 50 सेकंड सुन लीजिए, फिर फाइनल वर्ड आपका ले रहा हूं मैं। जी अमीश, देखिए इस देश में ना कोई इस्लाम के खिलाफ है ना मुसलमान के खिलाफ है, हमें खिलाफ इस्लामिक स्टेट के। ये लोग इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क पता ही नहीं चलने देना चाहते हैं मुसलमान को। हमें परेशानी अलगाववाद से कि मुसलमान बच्चे को बताते हैं आप सबसे अलग हैं। हमें परेशानी है कट्टरवाद से कि मुसलमान बच्चे को बताते हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। हमें परेशानी है दुराष्ट्रवाद से
कि मुसलमान बच्चे को ये बताते हैं कि भारत में रहो, माइनॉरिटिज्म के नाम पे सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, अलगाववाद फैलाओ और देश के नियम कानून कायदे संविधान की धज्जियां उड़ा दो। एक सवाल का जवाब दीजिए आपने। मैंने जिस पूछा था पर्दे का मैंने मतलब पूछा था वो नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैंने बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा था। मुसलमानों को गाली कैसे देनी है वो उनको आता है। को गाली तो मैं ख्वाब में भी देती हूँ, डिबेट तो छोड़िए, वो दीजिए, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो दीजिए, लेकिन जिल्बाब का मतलब बता दीजिए। अच्छा ठीक है, अब शहजादपुरा वाला की बात, शहजादपुरा वाला को बोले दीजिए शेरवानी जी। देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बात सब मानते हैं, चाहे किसी के कुरान के इंटरप्रिटेशन को माना जाए ना माना जाए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में कहा है कि हिजाब नहीं पहनने से आपका धर्म खतरे में नहीं आएगा, इसका मतलब हिजाब अहम हिस्सा नहीं है। परंतु कुछ लोग यहाँ पर है जो सुप्रीम कोर्ट और संविधान की नहीं, केवल शरिया और तालिबान की बात मानते हैं, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। जी, मुझे ये कार्यक्रम अब यही समाप्त करना होगा। ये चर्चा बहुत बड़ी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।